कोई के काम में आओ तो ले लो, जानू को नहीं आगे यार, थोड़ा नहीं फोन दिया करो वैसे ही। देंगे हर पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन करवाएं और जो भी क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी की प्रतियोगिता वगैरह भी करवाएंगे। शहीद का परिवार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। पूरी बॉडी तक डोनेट करते हैं लोग, तो ये तो बन जाता है। सभी मिथ्स होते हैं अपनी सोसाइटी में और स्पेशली इंडिया में। इन्होंने ये ब्लड कैंप लगाया है, ये तो अपने आप में ही एक मिसाल है। 15 दिसंबर को भाई की शहादत पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। प्रति वर्ष 4 दिसंबर को इसी प्रकार का रक्तदान शिविर गांव में आयोजित किया जाएगा। देखा गया है कि युवाओं में बहुत जोश है देने के लिए, और क्षेत्र में जो पहले भ्रांतियां होती थी खासकर ब्लड डोनेट के लिए, वो दूर। हेलो, राम राम जी। मैं केसर एस के संदेश चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। आज आप आए हाँ 4 दिसंबर 2021 को जो शहीद हुए थे अमर शहीद हवलदार भगवान जी नेहरा, उनकी शहादत और सम्मान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जो कहते हैं लोग, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो जो शहीद हैं उनकी शहादत और सम्मान में एक रक्तदान ही महादान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। और ये शिविर टैगोर स्कूल है दुगोली, उसी में रखा गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा खून है जो अन्य लोग, मतलब जो दूसरे लोग होते हैं, उनकी शिराओं में बहता है, तो उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। तो आज आप बठे पहुँच गए हाँ, और अब अंदर चला ला और देखांगा कि अटे कत्तिक संख्या के अंदर लोग मौजूद है, कत्तिक संख्या में पधारे ही, मतलब आसपास का गाँव का भी हैं और ग्रामीण लोग भी हैं। तो चलो अंदर चलते हैं, हम देखते हैं कि बहुतायत संख्या में है। मेरे को देखने में लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं और शिविर चल रहा है 9 बजे से। तो ऐठा का कार्य करता है बहुत सा गाँव का मैं देख हाँ, तो छोटका जो युवा ही लोग वे भी मतलब ब्लड डोनेशन और डरते हैं। लेकिन मैं आज दुगोली के मान एक यहाँ का देखा हूँ ताऊ जी, जगह की एज है 83, नाराम जी आगे नेहरा, तो वे भी मतलब 78 तक पहुँच गए ही कि मैं भी ब्लड डोनेशन कर सकूँ। तो अब अठाड़ा कहीं कह रहे हैं ताऊ जी को, मतलब कतो उत्साह हो योजना 78 तक पहुँच गया थे। देखो तो आंसू कोई बहादुर कोई हुई कौन सके का 31 तरीके मान यहाँ की मतलब सोच के अठे आया ही का ब्लड डोनेशन कर। तो ताऊ जी थे कहीं सोच के पचाया उठे, मैं तो सोचूं भाई कोई खून नहीं, कोई के काम में आओ तो ले लो। अच्छा, जो देबा नहीं आए होगे? मेरे का ही काम को है। अच्छा, देबा नहीं आए होगे? हाँ देवा नहीं कोई देसी तो नहीं। तो ठंडर कौन लगी होगे? तरके पड़ जाइयो कटे मर जाइयो लाग डर क्या वो लागो कौन लगी होगे? जानू को नहीं आगे आया के तो जब ब्लड लोग शौक लाग रही है था शो तो कहीं जरूर पड़े तो मिलते हैं दियो के थोड़ा कोने थे ना, मैं तो कहीं कौन दिए आज तो दिए के आज तो दिए। नहीं है के भाई बहुत बढ़िया करे ताऊ जी। खास तो बहादुर तो मन लगा के गांव में कोई हुई को नहीं। गाँव तो एक नहीं गांव को नहीं 83 का मां को काम करती हो, बहुत बहादुर करिए थे। और अपन भाई का बारे में बोलो दोस्त वो तो बोल लो, मैं तो बोल ही बन जाए तो दब हूँ गई बात में। तो अपन मर जैसे तो अपन लोग भूल जैसी, बाकी अन कोई को नहीं वो बोले। तो अमर ऋषि अमर ऋषि तो पहली को यार, थोड़ा नहीं फोन दिया करो वैसे ही। तो को काम हो ये अमर ये सब को ठीक है। जो कैंप लाग रही है भी कमान ब्लड दे बड़ा ही जगह ई कमरा कमान ही मौजूद है, और जो बेड है बांका ऊपर मतलब भी अलग अलग है सबके ऊपर, मतलब ग्रामीण भी हैं और भी हैं, लेकिन बहुत संख्या का मायने मतलब लोग मौजूद है थे। देखा तो मन तो देख के बहुत बढ़िया लग्यो है कि अपना शहीद है वहाँ का सम्मान के अंदर इतना लोग इकट्ठा हुआ भी के लिए बहुत बढ़िया। और रक्तदान है जो चल रही है शाम तक कोई मतलब ही को रिकॉर्ड हो जाएगा भाई कतो लोग पधारे हैं वहाँ के लिए। सब ने बहुत बहुत धन्यवाद है, सब लोग तन मन से पधारे हैं। वनीसा और हनुमानगढ़ से हैं तो यहाँ तक पधारे, उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई के बारे कमान बोला आई वुड से कि मेरा पहले टाइम था, मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है और करना चाहिए, सबको करना चाहिए आई वुड से। और समाज सेवा है एक तरह से कि अगर आप कर सकते हो, आप एफिशिएंट हो तो आपको करना चाहिए।
जो शहीद हैं अपने लिए देश के ऊपर मतलब लड़े हैं और अपने लिए कुर्बान हो जाए हैं, आपकी जान है बटे अपने लिए गवारे हैं, तो बंक के लिए मतलब अपन एक ईण को ऊपर मिल रहा है कि अगर बे बटिया अपने लिए खून बहाव है तो अपन भी अटे रक्तदान करना चाहिए। बहुत बढ़िया लगे भी कमान, क्योंकि अपन शहीदा का सम्मान करा तो अपन मतलब रक्तदान से बड़ो कोई दान को नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि पूरी बॉडी तक डोनेट करते हैं लोग, तो ये तो बन जाता है, ये तो ब्लड है। क्या को लग गया आज अठा को देख बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं ये लोग। तो बहुत सी मतलब यहाँ की हुए जो लेडीज़ भी हुए तो वह बोलेंगे लेडीज़ ने ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, बहुत सी हैं कि बोल रहे हैं तो भी कमाए थे को कहीं। ये सभी मिथ्स होते हैं अपनी सोसाइटी में और स्पेशली इंडिया में ये है, तो आई वुड से कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए, सबको करना चाहिए ब्लड डोनेट। ये वापस बन जाता है, रिन्यू होता रहता है। मतलब ये बात है कि जहाँ जेंट्स कुछ भी कर सके है तो महिला भी अगर हर काम में आगे रह रही है तो ये काम में पीछे क्यों? नहीं, मैंने तो यहाँ पे महिलाओं को खेती करते हुए भी देखा, जो हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। यहाँ की तो महिलाएं बहुत ब्रेव है, आई वुड से। सब थे भी बोलो भाई के बारे में। जरूर जरूर उनकी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने देश के लिए जो किया है वो शायद कोई नहीं भूल सकता। देखो मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन मौत ऐसी कि सब देखे और सब उनके लिए नमन करें। उनके लिए मैं तो हाथ जोड़ के उनको बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ। और जो इन्होंने ये ब्लड कैंप लगाया है, ये तो अपने आप में ही एक मिसाल है। ये तो जो अपने पहले के ज़माने से होता आया है ना कि मिठाइयाँ बनाते हैं, 12 दिन वो प्रोग्राम करते हैं, उसमें कितना घर खर्च लग जाता है, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। उसकी वजह ऐसा काम करो, स्कूल में कुछ दो, गायों के लिए कुछ करो, या ब्लड डोनेट तो सबसे बेस्ट है। इससे किसी की ज़िंदगी भी बच सकती है। बिल्कुल सही है। जो भगवान भाई है वका छोटा भाई है, दो शब्द ये भी बोल सी आपका भाई के बारे में। तो सबसे पहले मैं मेरे भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और 4 दिसंबर को भाई शहीद हुए थे LOC पे, और आज 15 दिसंबर को भाई की शहादत पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। प्रति वर्ष 4 दिसंबर को इसी प्रकार का रक्तदान शिविर गांव में आयोजित किया जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि एक बार ब्लड डोनेट करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अपना खून है वो किसी अन्य व्यक्ति की रगों में दौड़ता है, तो इससे बड़ी मानवीय परोपकार हो नहीं सकता। धन्यवाद। तो भाई का जो छोटा भाई है राजेश, वह भी 2 शब्द बोला भाई का बारे में। मैं तो खुद भी एयरफोर्स में हूँ, और बड़े भाई भगवान राम जो शहीद हुए हैं 4 दिसंबर को बारामूला सेक्टर में, जिन्होंने शहादत दी है, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप एक ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है। देखा गया है कि युवाओं में बहुत जोश है देने के लिए, और क्षेत्र में जो पहले भ्रांतियाँ होती थी खासकर ब्लड डोनेट के लिए, वो दूर होती जा रही है। इनको मोटिवेट किया गया है इनको लोगों द्वारा, और बहुत अच्छा जोश है। कम से कम 250-300 यूनिट की एक संभावना है कि डोनेट होने की, और लोगों ने खासकर युवाओं ने ये आग्रह किया था कि ब्लड डोनेट कैंप रखें। तो आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो लोगों में भ्रांतियाँ ब्लड डोनेशन को लेकर खास करके, तो ये एक अच्छी बात है, और यही एक अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि है भाई को लेके। और ये सबको सलाह भी है कि हर गांव में खासकर 1 साल में एक बार कैंप रखा जाए, ताकि हमारी जो ब्लड की कमी है उसको दूर किया जा सके। और खासकर मैं तो हर साल डोनेट करता हूं, मैं एयरफोर्स में हूं खुद भी, तो ब्लड डोनेट करने से कोई भी कमी नहीं होती, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी चीज़ है। ब्लड डोनेट करोगे तो एक सर्कुलेशन होगा, नया खून बनेगा, और जो खून जिसको ग्रामीण देसी भाषा में कहते हैं कि गाढ़ा नहीं होगा, HB भी जाना नहीं होगी। खासकर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। और जो 30 से 18 साल से लेकर 50 साल तक के लोग हैं, उनको ब्लड डोनेट करना ही चाहिए साल में एक बार, और यही मेरी सलाह है लोगों के लिए। थैंक यू। तो अब जो दुगोली का सरपंच जी हैं प्रहलाद जी, वह ही थे, वह ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, और अब अपने साथ में ही 2 शब्द वह भी बोल लेना, बोलो कोई 2 शब्द के लिए है कि ब्लड डोनेशन को जो कैंप रखे है वो शहीद भगवान राम नेहरा की शहादत के उपलक्ष्य में, और हर साल ब्लड डोनेशन का कैंप रखेंगे जो 4 दिसंबर को पहली जो पुण्यतिथि होगी, और कोशिश करेंगे हर पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन करवाएं। और जो भी क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी की प्रतियोगिता वगैरह भी करवाएंगे। शहीद भगवान राम
मेरे छोटे भाई की तरह ही थे और सरल स्वभाव के आदमी थे, एकदम शांत स्वभाव के। गांव में जब भी आते थे मिलते थे, गांव में सब लोगों से मिल के जाते थे और एक परिवार की मेंबर की तरह ही रहते थे। हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए भी जाते थे, वॉलीबॉल खेलने के लिए जाते थे। हर आदमी ने ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड रक्तदान ही महादान है। यदि ब्लड डोनेशन कर कोई कहीं मन में कहीं कमजोरी आवे है, ब्लड कम हो जाए, यानी कि कोई बात को नहीं हुए। हर 48 घंटा के में ब्लड रिकवर हुए हैं। वी के लिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जठे भी मौका मिले, रक्तदान ही महादान है। अब जुगल जी आएगा ही बड़ा भाई, जो भगवान भाई के बड़े भाई हैं, तो दो शब्द ये भी बोलला आपके भाई के बारे में, और जो आज रक्तदान हो रही है भी के बारे में भी। भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो 7 तारीख को तिरंगा और अंतिम यात्रा थी, उसमें भी गांव के सभी युवा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आसपास के गांव के सभी युवाओं ने भी उसमें एक भाई को बहुत ही सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी। और गांव के और आसपास के युवाओं ने, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। शहीद का परिवार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है कि एक भाई हमसे चला गया, लेकिन उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए उनका देह चला गया, लेकिन हमें शहीद हुआ है। और मैं चाहूँगा युवाओं से कि इनकी इस पुण्यतिथि पे आगे भविष्य में जारी रखें। धन्यवाद। हम बनाराम गया इनकी शहादत को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इससे बड़ा माध्यम नहीं हो सकता था, जिससे आप ब्लड डोनेशन के माध्यम से कई जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इसके माध्यम से उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। और हम आशा करते हैं कि इसमें जिस तरीके से सुबह से ही युवा या बुज़ुर्ग जो लोग हैं इसमें योगदान कर रहे हैं, वो इसके प्रति एक रुचि है वो दर्शाती है। और शहीदों के प्रति या फिर जो सैनिक हैं उनके प्रति हमारा जो सम्मान है वो दर्शाता है। सुबह से ही लोग हैं इसके प्रति बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। आगे भी अभी 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हैं वो ब्लड डोनेट करेंगे। और जिस तरीके का जो 7 तारीख को तिरंगा यात्रा थी, जिसमें भी आस पड़ोस के गाँव के लोग हैं, चाहे गाँव की महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, जिन्होंने जिस तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी, ठीक उसी तरीके का आज कार्यक्रम जो है इसमें रखा गया और वो इसमें रुचि ले रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आगे भी इस प्रकार का जब आयोजन होगा तो लोगों में रुचि हो ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्लड डोनेशन है उसके प्रति थोड़ी सी शंकाएं रहती हैं कि इससे ये होगा वो होगा। तो इससे ये जब कार्यक्रम रखा गया तो लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर होंगी और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हम यही आशा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं शहीद भगवानाराम जी नेहरा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ब्लड कैंप एक ऐसा कैंप है जिसकी सहायता से हम अपने खून को दूसरे के सौ में दौड़ने का, एक ब्लड कैंप के अलावा ऐसा कोई अवसर नहीं है जिससे अपन का डोनेट करके, ये सबसे अच्छा तरीका है। और ब्लड नहीं किसी फैक्ट्री में बनता है, न ही अपन मोल ला सकते हैं। ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है, अपन दान करने से ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपन को ब्लड नहीं मिलता है। नहीं, कई बार तो यहाँ की पोजीशन आ जाए कि जहाँ पेशेंट हुए तो पेशेंट की जान चली जाए, लेकिन ब्लड मिलने का नहीं आता। ब्लड के लिए ही पेशेंट की जान जाती देखिए। और दुगोली ग्रामवासियों ने, जैसे प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी मुहिम चला के शहीद हवलदार भगवानाराम जी नेहरा की प्रत्येक वर्ष जो कहा है कि हर वर्ष ऐसा कैंप लगाएंगे, उसके लिए प्रहलाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी क्षेत्रवासियों लगभग अब तक 150 यूनिट के लगभग ब्लड डोनेट हो चुका है और ये ऐसे ही शाम तक 5 बजे तक ये ब्लड डोनेट चलेगा। मेरा नाम सुभाष बुल्डेग है, मैं ग्राम दुगोली से ही बिलोंग करता हूँ। जो ये ब्लड कैंप की मुहिम चली है ना, ये बहुत ही बढ़िया मुहिम है, क्योंकि ये ब्लड, जो लोग सोचते हैं ना कि ब्लड नहीं देना चाहिए, ब्लड से ये हो जाता है वो हो जाता है, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, कोई कमज़ोर नहीं पड़ता इनसे। क्योंकि जब हम जितना ब्लड डोनेट करेंगे ना, उतना ही हमारा शरीर में दुगुना तेज़ी से और बढ़ेगा। और ये जैसे 3-4 महीने हो जाने के
बाद में वो वापस डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोगों के बहुत काम में आता है, उनकी जान बचती है। जो कई गरीब लोग ब्लड के कारण मर जाते हैं, वो ऐसा नहीं होगा बाद में। और मेरा तो यही कहना है कि हर पंचायत में शहीद के नाम से हो, किसी के नाम से हो, डोनेट होना चाहिए। हर साल हर पंचायत को एक कैंप तो करवाना ही चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम भाग्य डाका। मैं सबसे पहले अमर शहीद हवलदार भगवान राम को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है हमारी पंचायत का कि हमने ऐसे सूरवीर को खोया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी आज़ाद में ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं हम, और जितना हो सके उनके परिवार और हमारी ग्राम पंचायत पूरा बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। और यही है कि ब्लड डोनेशन हो सके जितना जल्दी करना चाहिए 3 महीने में, न तो उनसे शरीर में कोई कमजोरी आती है और ना ही किसी को बहकावे में किसी को भी हो भाई को वो आके ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लें, और कभी भी आवश्यकता पड़े तो हमें सूचना करें। हम हो सके जहाँ भी ब्लड डोनेशन ये टीम से ब्लड उपलब्ध कराएंगे। अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं फिर से अमर शहीद हवलदार भगवान राम को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।